बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है और बड़े बड़े टारगेट के साथ आई है। जेफरीज, इसकी रिपोर्ट आई है और आइए इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, क्या टारगेट्स दिए गए। तैयार है हमारे साथ कुशल पूरी डिटेल्स लेकर। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए आती हुई दिखी है जेफरीज की तरफ से, जहां पर उन्होंने अपनी तरफ से जो टारगेट दिए वो तो 1300 रुपये के दिए हैं, जो कि मौजूदा भाव से भी काफ़ी सिग्निफिकेंट अपसाइड पोटेंशियल बयान कर रहे हैं, करीबन 67% का। बट साथ साथ बुल के सिनेरियो में आप देखेंगे तो 100% से ज़्यादा के गेंस यहाँ पर अभी इस लेवल से ये उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। 1624 रुपये का टारगेट्स यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। हालांकि बेयर के सिनेरियो में ये लिमिटेड डाउनसाइड देख रहे हैं, करीबन 16% की मौजूदा भाव के हिसाब से 652 रुपये का लोअर साइड पर ये टारगेट्स देते हुए दिख रहे हैं। बट बुल के सिनेरियो में अगर आप अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस को देखते हैं तो यहाँ पर जेफरीज की क्लियर कट राय आती हुई दिख रही है कि यहाँ पर ग्रोथ स्टोरी जो है वो इंटैक्ट है। वहाँ पर उन्होंने ग्रोथ प्रोजेक्शंस भी किए हैं, जहाँ पर FY27 तक यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो इनका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार है वहाँ पर सालाना 16% की रेवेन्यू कैगर और 62% के मुनाफे में जो सालाना ग्रोथ रेट है उस पर ये कारोबार करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ग्रोथ रेट प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से तो काफ़ी शानदार दिख रही है। साथ ही 27,300 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कमीशन होने को तैयार है और वो कमीशन अगले साल अक्टूबर महीने से ही होते हुए नजर आएंगे। तो क्लियरली जो रेवेन्यू विजिबिलिटी दिख रही है इस पॉइंट की ऑफ कमेंट्री से, ये तो साफ है कि आगे चलकर बड़े रूप में कंपनी को फायदा हो सकता है इन सभी प्रोजेक्ट्स के कमीशन होने से। इनफैक्ट जो अभी इन्होंने जो स्क्रैपिंग हुई है तमिलनाडु गवर्नमेंट सरकार की तरफ से 8.2 मिलियन मीटर बिट की, उसको लेकर अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और कंपनी के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में ये उन्होंने क्लियरली हाईलाइट किया है। और ये देख रहे हैं कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी बढ़िया लेवल्स पर है अभी और आगे चलकर काफ़ी अच्छे खासे ग्रोथ पोटेंशियल है। और जो ट्रिगर्स है वो इन्होंने ऑलरेडी इस रिपोर्ट में हाईलाइट किए हैं, जो कि अगर आप देखेंगे तो 15 गुना EV बाई EBITDA मल्टीपल पर यहाँ पर कंपनी जो है वो ट्रेड कर सकती है। उन्होंने ये टारगेट रखे हैं और अगर आप देखेंगे तो अन्य कंपनियां उनके मुकाबले यहाँ पर ये रिलेटिवली काफ़ी बेहतर साइड पर आगे पोटेंशियल रखती है गिवन इट्स ग्रोथ। तो ये क्लियर है कि जेफरी जो है बुल के सिनेरियो में तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर तेज़ी बनाकर चल रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बढ़िया एक्शन बनता हुआ जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। और टारगेट बुल के सिनेरियो में 1600 के ऊपर के 1624 रुपए के, मतलब सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 1600 के पार और अदरवाइज भी 1300 का लक्ष्य, डबल से भी ज्यादा। तो क्या बात है। सेठी साहब या फिर शरद जी, आप दोनों में से कोई ट्रैक करता है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस? जी सेठी साहब बताएं। बिल्कुल, रिपोर्ट के साथ मैं सहमत हूँ। तेजी लगती है इस स्टॉक में। भारत की प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन कंपनी और मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया में इनका ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, फिर मुंद्रा ICZ में है, गाजियाबाद में है। तो इस तरह की कंपनी है। और अब जब हिंडनबर्ग की दुकान बंद हो गई है तो अडानी ग्रुप के लिए भी थोड़ा एक पॉजिटिव है, क्योंकि आए दिन फिर खबरें में रहते थे और थोड़ा रिस्क लगता था। तो मुझे लगता है ये जो हाल ही की गिरावट के बाद इन लेवल्स पे 800 के आसपास के लेवल्स पे स्टॉक अच्छा है और बिल्कुल इसमें खरीदारी की जा सकती है फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, खरीदारी करने का इरादा आपके लिए अदानी एनर्जी में मीडियम से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के तौर पर बनता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में अच्छी मजबूती करीबन 2% की बनती हुई दिख रही है आज के सेशन में। आइए एक बार जरा सुदीप शाह साहब से इसके चार्ट्स पर भी राय ले ली जाए। सुदीप जी फरमाएं। अनिल जी, अदानी एनर्जी को यदि हम देखें जो हिसाब से स्टॉक में पिछले 3-4-5 सेशन से जो एक लोअर लेवल से बाइंग आया है 730 से लेकर तकरीबन 806 के आसपास, फिर भी अभी मैं पोजिशनली देखूं यहाँ पे तो 840-850 का जो लेवल है, जो कि दिसंबर के बाद के सारे स्विंग हाईज है, जब तक स्टॉक इसके ऊपर नहीं निकलता है या सस्टेन करता है तब तक यहाँ पे मैं एक सस्टेन तेजी नहीं करूंगा, बिकॉज ये हर बार इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस पे आके ही अटक जाता है। तो एक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव तब चालू हो जाएगा जब ये 830-840 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा और 840 के ऊपर 800 रुपए का स्टॉप लॉस रखे। और मुझे लग रहा है फिर 930 से लेके 980 का जो लेवल है जहां पे 200 दिन का मूविंग एवरेज है, वहां तक एक मीन रिवर्जन मूव, एक पुल बैक ये स्टॉक देख सकता है। तो एक कंडीशनल बाय रहेगा 840 के ऊपर 800 के स्टॉप लॉस के साथ 900 और 970-980 के टारगेट्स के लिए। ये है आपके लिए कितना टारगेट, कितना बताया सर? सॉरी,
टारगेट बड़े बड़े दिए आपने सुदीप जी। हाँ, 840 के ऊपर 900 और 975 के आसपास के टारगेट्स आ रहे हैं, क्योंकि जैसे 840 के ऊपर अनिल जी ये निकलेगा तो मुझे लग रहा है सीधा अगला रेजिस्टेंस 900 और 970 के आसपास ही है, जहां पे 200 दिन का मूविंग एवरेज है, जहां पे पिछली बार स्टॉक अक्टूबर 2024 में वहीं से फिसला था। तो मुझे लग रहा है वो एक मीन रिवर्जन मूव जब ये स्टॉक्स में आता है तो बड़े मूव्स आते हैं और बहुत फास्ट मूव्स आ जाते हैं। यहाँ पे वो 1-2% का मूव नहीं आता है, वो फिर सीधा 7-8-10% का मूव आ जाता है, तो वो वहां पे जाके अगला पड़ाव वहां पे अटकेगा स्टॉक। ओके परफेक्ट, ये है आपके लिए अदानी एनर्जी। 840 के आसपास छोटा सा रुकावट है, उसको पार किया तो 900 970 तक के बड़े टारगेट्स भी तैयार है आपके लिए।